फिर कथा की ओर प्रस्थान करें। बताएं कल आप लोगों ने कौन कौन सी कथा श्रवण की थी? धुंधकारी की और भक्ति ज्ञान वैराग्य की। बहुत प्रातःकाल से भगवान को बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया बारिश करवा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि प्रत्येक दिन आया कीजिए, पूरे में नहीं जुड़े। किसी कारणवश अगर आप फंस रहे हैं तो उत्तम है, लेकिन अगर नहीं है तो अवश्य पूजन में आकर सम्मिलित होगी। कल हम लोग ने भागवत जी की क्या विशेषताएं विषय में चर्चा की थी। आत्मदेव जी, गोकर्ण जी, इस बारे में हमने चर्चा की थी। भागवत जी 18,000 श्लोक की संख्या है। कितनी है? 18,000 श्लोक। इसमें 12 स्कंद हैं और इसी 12 स्कंद की संहिता को श्रीमद् भागवत, और स्कंद में किसी में 20 अध्याय हैं, किसी में 27 अध्याय हैं। इस प्रकार करते करते भागवत जी की एक प्रकार से भागवत जी देखने को सुंदर रूप ही है भगवान। जैसे हम अभी कथा श्रवण करें उसमें समझेंगे जिस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था कि एक सिर उठाकर बाकी सारा शरीर नीचे। जैसे नाथ द्वारा में आपने देखा होगा कि नाथ द्वारा में ठाकुर जी जैसे ही विराजमान, वैसे ही यहाँ पर 12 स्कंद है और ये 12 स्कंद भगवान का सुंदर रूप है। जैसे प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के चरण। तृतीय और चतुर्थ स्कंद है भगवान की गोद। पंचम स्कंद है भगवान का उदर, या जिसे बोलते हैं पेट। अष्टम और सप्तम स्कंद है भगवान के दोनों भुजाएं। अष्टम और नवम स्कंद भगवान के वक्ष यानी हृदय। दसम स्कंद भगवान का मस्तिष्क। एकादश और द्वादश स्कंद भगवान की उठी हुई भुजा। जैसे कोई वैष्णव भगवान के शरण में गया तो भगवान पहले भगवान के चरणों को प्रणाम करता है, प्रथम और द्वितीय स्कंद। तृतीय और चतुर्थ स्कंद से भगवान को से चरणों से उठाकर अपनी गोद में बैठा दिया। उसके बाद पंचम स्कंद आता है, भगवान को से उधर समझाते हैं। अष्टम और सप्तम अध्याय दोनों ठाकुर उठाकर अपनी भुजा से लेते हैं और अष्टम नवम स्कंद में भगवान उसे अपने वक्ष से हृदय से लगा देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य किसी वैष्णव ने भगवान की ठाकुर जी की सेवा की, भोजन किया, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उठाया, उठाकर गोद में बैठाया। गोद में जाने के बाद उसकी खाने पीने की प्रक्रिया निश्चित की और निश्चित करने के बाद उसे उठाकर हृदय से राधा को अपने आदर में विराजमान किया। भागवत जी का प्रथम श्लोक कहते हैं, श्री
व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, किसी पुराण से शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तब जाकर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत का लिखा। और इस भागवत का प्रथम श्लोक 4 श्लोक की भागवत है, और 4 श्लोक के भागवत से श्लोक 18,000 श्लोक में से वेद व्यास जी ने विस्तृत मुद्दा में प्रवर्तन किया। और सबसे सुंदर बात कि पूरी लीला भागवत में किसकी है? ठाकुर जी की। कृष्ण जी की सारी लीलाओं का चित्र है, लेकिन कहीं भी भागवत जी के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। यहाँ पर जब किसी किताब को या किसी बुक को लिखते हैं तो लिखने के पहले उसके बारे में कुछ विशेषता लिखते हैं कि इस व्यक्ति के पुस्तक इसने ऐसा सब कर्म किया है, इसके जीवन बच्चे, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी का तो नाम ही नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितो पश्चाद्विज्ञानश्वरात् तेने ब्रह्मा हृदयादिकाले मुदन्ति सूर्या तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मया धामासेन सदा निरस्तुभुविगं सत्यं परं धीमहि। जब श्री व्यास जी ने संगीता बोलना आरंभ किया, बड़े सुंदर वाक्यों से किया, जो भैया जिसका ना अंत है, ना मध्य है और ना आदि है, जो इस संसार में फलीभूत है, आदि कवि, जो आदि पुरुष है, ऐसे भगवान को हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं। किसी देवता की वंदना नहीं की, किसी सत्य की वंदना नहीं की। एक भाव ऐसा कहता है कि अगर भैया किसी की वंदना करते तो जिस भगवान की वंदना करते, मान लीजिए आप राम जी के भक्त हैं और इस पुस्तक की वंदना शिव जी की होती, तो क्या आप सुनने आते? आप अपने निधन से होगा कि राम जी की है संगीता या शिव जी की संगीता को भूल जाए सकते। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने पुस्तक लिखना आरंभ किया तो बड़ी सुंदर बात है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसी की वंदना करते हैं। इसीलिए कहते हैं धन्य व्यास बुद्धि स्वरूप आया। इसीलिए व्यास गद्दी में बैठने वाले को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इसीलिए व्यास को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि व्यास जी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस लिखा। बालकांड में की संतों की वंदना हो गई, ऋषियों की वंदना हो गई, सूर्यदेव की वंदना हो गई, या राम जी की वंदना हो गई, या कौशल्या मैया की वंदना हो गई, भरत जी की वंदना हो गई। यानी एक अध्याय में तो सिर्फ बालकांड में सिर्फ वंदना का वर्णन है। और श्री व्यास जी ने इतनी बड़ी संहिता लिखी, लेकिन किसी देवता की वंदना की, सिर्फ एक ही बात, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसी की वंदना करता। सारे देवता हाथ में खड़े थे, बोले भैया हमारी वंदना करके हम जाते हैं, व्यास जी को आशीष देते। उसी समय माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण चाप रही। भगवान नारायण बड़े खिलखिला हंसते, हंसी का आए प्रभु आप हंस क्यों रहे? आपकी वंदना नहीं की। बोले देवी आपको पता है ये लवारिस वंदना है, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य उसी की वंदना करती। ये लवारिस वंदना है, और लवारिस वंदना किसका अधिकार होता है? सरकार का। तो सरकार कौन है? बोले हम सरकार है। तो इसमें वंदना एक प्रकार से हमारी ही वंदना हुई। इसी प्रकार आपने गज और ग्रह का संवाद सुना होगा। गज को बड़ा अहंकार हुआ, बढ़िया गया जल क्रीड़ा करने के बाद एक ग्रह ने पैर पकड़ लिया। 3 दिन तक उसकी पत्नियां और उसके पुत्र को खींचते रहे, लेकिन 3 दिन के बाद वो भी छोड़ गए। अब विचार करेंगे कि उसकी पत्नी निकली है, 50 पत्नियां हैं महाराज, और पुत्र 150 पुत्र हैं, यानी 200।
और लगातार खींचते रहते, 3 दिन तक खींचते नहीं हुआ तो गज को उसी हाल में छोड़ के वहां से चलते। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा अंतिम समय में साथ देगा, तो वो भी साथ नहीं देगा। गजल जैसी स्तुति गाना गजेंद्र मोक्ष का एक स्तुति है, जैसे गजल ने गाना आरंभ किया, सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हैं, बोले भैया हमको तो बुलाओ, अपने अपने वाहन लेकर खड़े हैं, बोले जैसे ही हमारा स्मरण करें हम झट से पहुंच जाए। गजल ने किसी का आवाहन नहीं किया, उस समय भगवान नारायण चल दिए, माँ जी का प्रभु अब कहां चल रहे हो, बोले देवी ने नवारी की स्तुति की, नवारी पर अधिकार सरकार कैसे हमको जाना पड़ेगा। और जब वहां से चल दिए भगवान, जब अंतिम पूरे एक सोड़ बची है थोड़ी सी देखने के लिए बची है, और जब देखा कि भगवान आए तब एक पुष्प लेकर कहा गाजीन्द्र मोक्ष से गोविंद चरण भगवान जस्ट जाकर मुझे बोले। अच्छा ये गजेंद्र कोई और नहीं है, गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। क्या थे? पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे गजेंद्र। इनका एक अपराध के कारण, अपराध बहुत बड़ा नहीं, छोटे अपराध के कारण आज ये गजेंद्र बने बैठे। ठाकुर जी की भैया सेवा कर रहे थे, इंद्रदुम्न के नाम राजा, और सेवा करते करते देखा कि एक ऋषिवर आ रहे हैं, और मन में सोचा कि भैया अब इनको प्रणाम करना पड़ेगा। विचार करिए कितना छोटा सा अपराध है। ऋषिवर आए, बोले भैया अब हमको प्रणाम करना पड़ेगा, और देख के ऋषिवर को अनसुना कर दिया। सेवकों ने कहा कि हमारे ऋषिवर बोले तो आपने आपको देखा ही नहीं। उस श्राप के कारण इंद्रदुम्न नाम के राजा अगले जन्म में गजेंद्र बन गए, सिर्फ उस छोटे से पाप के कारण। वैष्णव अपराध कहीं ना कहीं हमारे भक्ति में सबसे जो निर्घृणा भक्ति का अपराध है। किसी भक्ति की अवहेलना करना, निःशब्द की अवहेलना करना सबसे बड़ा अपराध है भक्ति के बारे में। इसलिए बचना चाहिए इन अपराधों से। आप विचार करिए, ये जो गजेंद्र मोक्ष है ना, मोक्ष की ये इंद्रदुम्न नाम के राजा ने पहले की थी पिछले जन्म में। जब अंतिम समय आया तब भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान अगर मेरे कुछ भी पुण्य है तो आपने मुझे गजेंद्र बनाया, अगर कुछ भी मेरे पास पुण्य है तो उन पुण्यों के उदय स्वरूप ऐसा मुझे कुछ ज्ञान दे जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। तो उस समय उनकी खुद की लिखी हुई गजेंद्र मोक्ष की स्तुति उनको याद, और उसी स्तुति को याद किया तुरंत भगवान पहुंच गए पिछले जन्म के लिए। और एक चीज होता है, हमने निवेदन कभी भी किया और आज भी करते हैं, ठाकुर को सरल व्यक्ति बड़े पसंद है। कभी अगर आपने अपनी भक्ति में सुन किया, कभी अगर आपने भगवान के अपने मान मानने का सोचा, अच्छा मान किसी कारणवश हो, धन का मान हो, शरीर का मान हो, लक्ष्मी का मान हो, रूपवान का मान हो, भगवान में व्यक्ति को मिलते नहीं कि भगवान को भगवान। जैसे आजकल लड़की लगन देखने जाते हैं तो क्या मिलाते हैं? गुड़। और गुड़ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अगर गुड़ मिल गए तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह। भगवान अनमाने हैं, भगवान मानी नहीं है। किसी तक किसी देव भी नहीं गए, जब किसी भगवान ने स्वीकार नहीं किया भगवान को, तब जाकर भगवान नारायण पहुंचे, गजेंद्र की रक्षा की। तो भगवान अनमाने हैं, भगवान को मान की समस्या नहीं, भगवान मान की भूखे नहीं है। और विचार करिए, जिस प्रकार एक लड़की और लड़का आपस में गुड़ मिलाते हैं, और आसपास चल के 22 में होता है आपस में आवाज मिल रही है तो कुछ विवाह होता है, हमारे गोरी विवाह आजकल नया ट्रेंड चला है। उसी प्रकार भगवान भी आपसे गुड़ मिलाते हैं कि हमारे गुड़ लायक है कि नहीं है। अगर गुड़ लायक हो तो भगवान बोलते ठीक है, हमारी कमली का है,
अगर आपको भगवान से नहीं मिलता तो क्या होता है, रिश्ता वहीं पे टूट जाता है। इसलिए भगवान को मानने चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा है ना, मोही कपड़ चल छिद्रना। भगवान कहते हैं भैया जो हमारे पास कपट लेकर आएगा, कपटी होगा, कहानी होगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। आप विचार करिए, एक बांसुरी है बढ़िया बजती और खुद बांसुरी अंदर से पूरी खोखली है और प्राणवादक भी है, बांसुरी प्राणवादक है। जब ठाकुर जी बजाते हैं तो अपनी उंगलियों से उस बांसुरी के चित्रों को भगवान दबाते हैं, चित्र दिखेगा। और जब तक चित्र आप नहीं कराओगे तब बांसुरी बजेगी, स्वर नहीं मिल पाएगा। तो भगवान ने कहते भैया अगर हमारे पास आप आओ तो आपके अंदर जो भी गुण है अवगुण उनको एक तरफ रख के आओ। आजकल का डिजिटल का जमाना है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल लगाते हैं उसमें हमारी ये हैबिट है, हम ये अच्छा करते हैं, हम ये करना पसंद करते हैं, हमारे अंदर ये अच्छी खूबियां हैं, लेकिन आज तक कोई उसमें लिखता है कि हमारे अंदर ये अवगुण है? किसी ने लिखा? अच्छा, आप दुनिया से तो छुपा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या अवगुण है क्या अवगुण नहीं है, लेकिन भगवान से आप अपने अवगुण नहीं छिपा। भगवान के पास जाते नहीं बोलते भगवान आप सब जानते हो, काम करेंगे आप सब जानते हो, दुनिया की आप सब जानते हो कैसे हमने क्या काम किया क्या पाप किया आप सब जानते। दुनिया में हम सबके साथ सीना तान के लिए भगवान से छुपाते हैं, कौन सब आप सब जानते हो कि क्या गलती की, आज क्या गलती की, कल क्या गलती करेंगे, सब आप जानते हो। फिर भी हम भगवान के सामने अपने बोलने और वो दिखाना चाहिए। इससे नियत है, पता है, जब हम अपने भगवान के गुण को दिखाते हैं भगवान हमको गुण ही देता है, जो गुण है उसकी भगवान कहता है संतुष्ट रहो। लेकिन अगर आपने भगवान के सामने अपने अवगुण को दिखाया तो हमारे पास ये अवगुण है, अब आपको ठीक करना, भगवान बोलते भैया ये मेरे पास आया है इसको ठीक कर दीजिए। कहते हैं जिसको भक्ति करना ना आता, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए और मन में संकल्प करके है गिरिराज महाराज मैं मेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत